आनंद के साथ में सभी लोग बैठे। आप सभी का समय सिर्फ मैं आधा घंटा ही लूंगा, क्योंकि कथा का एक नियम होता है और कथा का एक संयम होता है। हमारे व्यास भगवान, क्योंकि व्यास पीठ पर बैठने वाला ना तो कोई शिष्य रहता है और ना कोई गुरु रहता है। यद्यपि इन्होंने बताया कि हम इनके गुरु हैं, देखो ना किसी का कोई गुरु होता है और ना कोई किसी का शिष्य होता है। फिर ये गुरु शिष्य है क्या? सुनते चले आए, गुरु है मेरे, शिष्य हैं हम उनके। शिष्य और गुरु का मतलब क्या है, बस इन्हीं शब्दों पर हम चर्चा करें। आपने सुना होगा गो माने, मिश्रा जी, गो माने अंधकार। ये प्रतिदिन का क्रम है सुनने का। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो अंधकार क्या है? आखिर भाई अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है? गु माने अंधकार, हम जिस मार्ग पर गुमराह हो गए हैं। मार्ग क्या है मेरा? मार्ग जानते हो क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल मेरे भैया एक ही है। क्या है? क्या है बताइए मिश्रा जी, क्या है मनुष्य जीवन का लक्ष्य? सुनिएगा ध्यान से, व्यास जी ने बताया होगा। इस समय व्यास आए विष्णु रूपाय हैं, ना अखिलेश ना शिष्य, व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास आचार्य जी विष्णवे। व्यास गद्दी पर बैठने वाला स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप होता है। मनुष्य जीवन की उपलब्धि क्या है? मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? सुनिएगा ध्यान से। मनुष्य जीवन का मतलब है भगवत प्राप्ति। खाना पीना, सोना, रहना, लड़ाई कर लेना, ये मनुष्य जीवन में नहीं है। मनुष्य जीवन के नहीं है। ये पशु भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ये विशेषता है कि वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो उसके अंदर जो गुमराह आज हो रहा है कि वो अपने कर्तव्य को, अपने मार्ग को भूल गया है कि मुझे करना क्या चाहिए, उसी के लिए भागवत भागीरथी का संगम कराते हैं व्यास लोग, कि हम उस गुरु प्रदत्त भागवत से जन जन के कररंधों तक मैं यही अपनी बात को पहुंचाऊं कि गुमराह अंधकार से गुरु के द्वारा मैं प्रकाश तक पहुंच जाऊं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ये है कि मेरा परमात्मा ही प्रकाशक है। प्रकाश परमात्मा है और प्रकाश से जब गुरु की कृपा हो जाती है, उनके बचाए हुए शब्दों का जब हम अनुकरण कर लेते हैं, तो मेरे जीवन में उस प्रकाश की एक बौछार, एक छछार, एक किरण फूटती है और वो मुझे उस परब्रह्म परमात्मा के चरणों तक पहुंचा। ये गुरु और शिष्य के, गुरु का मतलब है परमात्मा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। गुरु क्या है? मनुष्य है। गुरु क्या है? शरीर है। क्या है? गुरु है परमात्मा, गुरु साक्षात परब्रह्म। सुनते चले आए, गुरु ये मेरे हैं, अंधकार से मेरे प्रकाश को ले जाएंगे। अरे प्रकाश ही तो गुरु है। ज्ञान ही तो गुरु है, शरीर कोई नहीं है। मेरे भाई ध्यान देना, गुरु गुरु माने परमात्मा, परब्रह्म, विष्णु, महेश, इन सबसे जो परे है वो अनादि शक्ति जीवात्मा जो मेरे अंदर प्रकाश कर रही है, ये वाणी चटपटा रही है, बोल रही है, वही गुरु है। स्वयं में उसका हम स्मरण करें और ध्यान करें तो स्वयं
उद्गम प्रकट हो जाता है, वो भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए गुरु का मतलब होता है परम ब्रह्म स्वयं। स्वयं गुरु है परमात्मा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात है, साक्षात तो परमात्मा ही है। इसका मतलब गुरु परमात्मा ही है। और जो उसका जो चेला शिष्य है वो क्या कम होगा किसी से? मदारी देखते, मदारी का खेल रचने वाला जब मदारी आता है तो उससे कहीं कम उसका जमूरा नहीं होता है। वो सब जानता है कि हमारा मदारी अभी कहेगा हाँ कि हम तुम्हारा पेट फाड़ दे, वो कहता है फाड़ दीजिए, क्योंकि वो निर्भय होता है। उसे पता है कि मेरे मेरे जो ये गुरु हैं जो मुझे कह रहे हैं पेट फाड़ने के लिए, इनके बारे में उसको सब कुछ मालूम है। देखने वाले क्या कहते हैं, नहीं फाड़ना नहीं पेट, पैसा ले लो चले जाओ। ये अंतरंग की बात है मेरे भाई। मनुष्य जीवन की उपलब्धि यही है कि परमात्मा की प्राप्ति हम करें। एन केन प्रकारेण हमें इस मनुष्य जीवन जो देव दुर्लभ है शरीर, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है हम सभी को। गोस्वामी बाबा कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मुझे मिलता है और इसका हम क्या करते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते, इसका हम दुरुपयोग करते हैं। इसका हम सदुपयोग करें, दिन रात द्वंद्वों से हट करके एकांत में बैठ करके कभी 1 मिनट परमात्मा का मैं ध्यान कर लूं तो सारी बिगड़ी मेरी शायद बन जाए। भाई हम हैं तो परमात्मा ही के, वास्तव में परमात्मा ही मेरा है, संसार का कोई व्यक्ति भी अपना नहीं। भगवान स्वयं कहते ये अच्छी सूरतों वाले मेरे माला के मन के हैं, नजर में फिरते रहते हैं और इबादत होती रहती है। अच्छी सूरत का मतलब स्वरूप नहीं, अंदर जो बैठा चैतन्य है। गीता में कहते हैं पार्थ से कृष्ण कि ममे वांसो जीव लोके और जीव भूता सनातन। जो जीवात्मा है ना, इसका और मेरा संबंध कब से है? बोले सनातन।
प्रभु याद आई न हो। सिंधु सुख राशि आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद, आनंद का परमात्मा क्या है? आनंद सिंधु है, आनंद की राशि है, आनंद का समूह है। परमात्मा थोड़ा नहीं भरा है। जो आनंद सिंधु, सिंधु माने समंदर, परमात्मा के चरणों में सुख और आनंद समंदर के समान भरा है और वहीं पर सुख की राशि लगी है। राशि का मतलब समूह, ढेर। आनंद छुपा है और भरा है। सो सुख धामो राम असनामा। अखिल लोकदा यत विश्रामा। अखिल लोकदा यत विश्रामा। अखिल लोकदा यत विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा। सुख का धाम है परमात्मा का नाम। आनंद उसी में आता है राम राम जपने में।
सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। और उन्हीं के चरणों में मुझे विश्राम मिलता है। और जब हम अपने मन को उनके चरणों में लगा देंगे ना, तो फिर वो तो हमारी आपकी सबकी योगक्षेमम वहाम्यहम, हमारे खाने पीने सोने की व्यवस्था परमात्मा ही करता है। योगक्षेमम वहाम्यहम, हम तुम्हारे पूरी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ करते हैं, रक्षा भी वही करते हैं। हम आप किसकी क्या रक्षा करेंगे। करहु सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, कहीं पर भी भगवान अपने भक्त का कुछ नहीं होने देते हैं। हाँ, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हर समय चक्र उठाए खड़े हैं। हम भक्त पराधीनाम, हम अपने भक्त की रक्षा के लिए हर समय सुदर्शन को तैयार रखते हैं। हमारे भक्त पर आंच न आए, मेरा मानो भले ही चला जाए। आप तो सब सुनते होंगे, महाभारत में भी यही हुआ। पांडवों की तरफ से रहे और कहा, पांडवों ने सब कुछ समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया सब कुछ, कि जीवन की बागडोर भी दीनानाथ अब आपकी शरण में है। जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा, और जहां आप बिठाएंगे रख देंगे वही मैं रहूंगा। इतना भयावह युद्ध हुआ, द्वंद्व कटे, खून की नदी बही, लेकिन कन्हैया के प्रति जो समर्पण अर्जुन का है, पांडवों का है, वो समर्पण हम आपके मध्य जब हृदय में प्रगटेगा ना, तो परमात्मा हर समय हमारे आपके जीवन की बागडोर पकड़ करके और रथ सत्मार्ग की ओर, धर्म की ओर ले चलेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, उस धर्म की उस ध्वजा की तरफ जब हम चलेंगे, परमात्मा के समर्पण भाव हम सबका हो जाएगा, तो परमात्मा मेरी रक्षा करने के लिए हर समय आएंगे। आए नहीं थे महाभारत में, आए थे जब कह दिया कल सूर्य अस्ताचल की ओर जब जाएंगे, जब मैं पांडवों का वध कर दूंगा। किसने कहा? एक बाल ब्रह्मचारी ने प्रतिज्ञा कर ली, और वो भीष्म थे। कल मैं वध करूंगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान ने कहा ठीक है तुम मारो, मेरा काम है, मेरा काम जो हम करेंगे, तुम्हारा काम है तुम करो। इतनी घनघोर प्रतिज्ञा। भगवान ने कहा तुम सब धैर्य को धारण करो, धैर्य रखो। सबको सुला दिया और कहा तुम सब सो जाओ, चिंता तुम न करो, चिंता तुम न करो। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करना है चिंतन। हमारे ऊपर जब विपत्ति आए, हमारे ऊपर जब आपत्ति आए, तो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, उस समय चिंतन करना चाहिए। और जब चिंता हम कर देते हैं तो हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है और धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए चिंतन करना चाहिए प्रभु का, और जब प्रभु का मेरे हृदय में चिंतन हो जाता है ना, तब परमात्मा अपना सुदर्शन लेकर आगे खड़ा हो जाता है। हम भक्त पराधीनाम, हम इसकी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। प्रतिज्ञा हुई। रात्रि के 12 बजे संक्षिप्त रूप में सुना रहे हैं आपको, केवल मैं उदाहरण बतला रहा हूं, कथा की तरफ में नहीं जाऊंगा। भगवान 12 बजे गहरी चिंता हुई कि अगर मेरे भक्त पर कोई आंच आ गई तो आज से कोई भी मेरे ऊपर ना तो विश्वास करेगा और ना कोई मेरा चिंतन करेगा और ना भजन करेगा। क्या किया जाए? रात्रि के बेचारे उठ लिए। कन्हैया हमारे द्रौपदी के शिविर में पहुंच गए और रात्रि के बजे हैं 12। शिविर में पहुंचे, कुंडी खटखटाई, अरे बहना उठो, सवेरा हो चुका है। सवेरा नहीं है, लेकिन है क्या? है क्या? है तो अर्धरात्रि का समय है। द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया है, दिन हो गया है। दरवाजा खोला, देखा सामने केशव खड़े हैं। गोविंद भैया तुम इतनी अर्धरात्रि को कैसे आना हुआ? कहा तुमने बहन सुना नहीं कि एक पांडव मार दिया जाएगा? सुना तो है,
फिर तुम सो रही हो? द्रौपदी का जवाब सुनिएगा। द्रौपदी ने कहा मुझे परवाह हम काहे की परवाह करें? हमने घोड़ों की ही बागडोर नहीं सौंपी है, हम अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में गोविंद सौंप दी। अब तुम जिधर ले चलो उधर हम सब चलेंगे। हम तेरी मर्जी में हम राजी हैं, उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमारी कोई राजी नहीं, हमारा कोई निवेदन नहीं है। तो कन्हैया ने कहा देख बात करने का समय नहीं है, इस समय चलना चाहिए। कहाँ? भीष्म बाबा के पास। क्यों? क्योंकि वे मारने वाले हैं। बोले फिर? बोले जो मारता है वही तो तारता है। इस समय उनके पास मुझे चलना चाहिए, लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे? बोले चलिए, इसमें तुम्हें वरदान मिलने वाला है। वरदान मिलने वाला है? हाँ, वो कैसे? बोले वो सब मुझ पर छोड़ो आगे की, तुम केवल मेरे कदमों पर कदम मिलाकर के चले तो आओ। मेरे मार्ग की ओर चलो तो, मेरे पीछे चलो तो, मेरे साथ चल कर देखो, तुझे अपना न बना लूं तो कहना। भगवान कहते ही आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वाह, कितना भैया बढ़िया बोलते हैं। क्या बात, सूरज फिर काहे नहीं चमकोगे? बोलिए शंकर भगवान की। मुझे प्रतीत हो रहा है, मैं देख भी रहा हूँ कि अब नींद का समय भी तो हो चुका है, लेकिन हम जबरदस्ती जगा रहे हैं। टाइफाइड के तरीके से जबरदस्ती सता रहे हैं हम आप सभी को। कुल मिला के आइए 10-5 मिनट और हम बाद में विराम करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार जोर से लगाओ जयकारा और फिर छुट्टी हो जाए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आज देखा, चलो मेरे साथ कदमों के कदम मिलाए हुए चलिए, चल पड़े। देखिए भगवान क्या करते, वहां जाना है। एक भगवान ने कहा देखो संसार का नियम है, हम अर्धरात्रि के समय चल तो रहे, लेकिन दुनिया वाले कुछ कहे जरूर देंगे, क्योंकि हम जरूर भाई बहन हैं, लेकिन दुनिया वाले की दृष्टि में जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो देखने वाले की नजरिया ही अलग होती है। एक बाइक पर भाई और बहन ही जा रहे हैं, संबंध इतना प्रगाढ़ है, दृष्टि जो देखने वाला है उसकी नजरिया अपनी अलग होती है। क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा इस भेष का मैं परित्याग करता हूँ, बहना लाओ एक साड़ी, उसको मैं पहन लूं। भगवान कितनी कृपालु है। अपने भक्त के लिए देखो ना, अपने भक्त के लिए जनाना बन रहे हैं कि जनाना बन जाए, लेकिन साड़ी पहनी और घूंघट काहे का करा? अपने पीतांबरी का, और चल पड़े। आगे आगे कौन? भगवान कृष्ण और पीछे से द्रौपदी, दोनों लोग चल रहे हैं। देखो भक्त के कारण परमात्मा स्त्री बन गए। कितने कृपालु। मेरे लिए क्या नहीं बन सकता है, लेकिन हम भी उसके कदमों से कदम मिलाए, उसके लिए एक हृदय में अपने टीस जगाए कि तेरे बिन है गोविंद मेरा मन नहीं भरता है, जब तक तुझे मैं ना देखूं तो मुझे सूना सूना लगता है। बस यही टीस होनी चाहिए, तो परमात्मा मेरे लिए भी जनाना बन जाएगा, मेरे लिए भी बाल कृष्ण बन जाएगा, मेरे लिए वो सुदर्शन चक्रधारी बन जाएगा, मेरे लिए भी गरुड़ का परित्याग करके सभा के मध्य में आ जाएगा। जब इस प्रकार की भावना मेरे क्या बात, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, ध्यान देना। चल पड़े दोनों लोग, कहते हैं चल पड़े। चलते चलते थोड़ी दूर पहुंचे, खट खट की आवाज आई। पादुका पहने हैं द्रौपदी। कहा ये तो चप्पल पहने हो, अरे किसी के कान में आवाज जाएगी। इस समय अर्धरात्रि के समय ये सब कहाँ जा रहे हैं? उतारो ना इन चप्पलों को।
उतार दिया। सो दौड़ करके कन्हैया ने चप्पल उठा ली, पीताम्बरी से लपेट लिया। कितनी कृपालु, चप्पल भी भक्त की उठा रहे, भक्त की चप्पल उठाए, पीताम्बरी में लपेटे और दबाए बगल में। अब चलो, अब बढ़िया रहेगा, मेरे भक्त को कोई जान मिले। बड़े बड़े जो भक्त हुए ना परमात्मा के, वो सब पागल हो गए। किस लिए? क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं प्रेम भक्ति क्या है, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, इसीलिए हो जाते हैं कि मेरे भक्त का कुछ न कर पाए। पागल आदमी से कोई काम नहीं करवाता है, ना उसे कोई काम देता है, वो केवल भजन करता है। इसीलिए परमात्मा चल पड़े, लेकर के पहुंचे कुटिया के पास। इधर भानुमति जो है ना, दुर्योधन की पत्नी, वो आने वाली है, उसे आशीर्वाद देना चाह रहे हैं बाबा भीष्म सौभाग्यवती का। अब देखिए दृश्य क्या है, परमात्मा ने दृश्य क्या किया है, क्या लीला दर्शाई है गोविंद ने। आहा, द्रौपदी से कहा अब तुम अंदर जाओ, मैं यहीं पर खड़ा, हम यहीं पर खड़े हैं, अब तुम जाओ और देखो बाबा को प्रणाम करना। कैसे? बोले सर साष्टांग पाहिनाथ कही पाई गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई, जैसे डंडा लेट जाता है उसी प्रकार से तुम प्रणाम करना, मस्तक रख करके प्रणाम करना। ये प्रणाम करने की विधि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इसे प्रणाम करो जा करके, तब तुम्हें वो आशीर्वाद मिलेगा जो चाहती हो। तुम स्त्रियों को उपदेश दे रहे, ध्यान देना कि सर रख करके सादर ससुर पद, सब जानते हैं पूजा, ये गोस्वामी बाबा भी कहते, कृष्ण भी कहते, ये प्रणाम जब करोगे तब आशीर्वाद मिलता है। जाओ, मैं यही खड़ा हूं कि खुद तो बाहर ही खड़े रहे, कि खुद तो बाहर ही अरे खड़े रहे, अंदर भेजा पंचाली को। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पंचाली को। का जाओ खुद तो ड्योढ़ी पर डटे रहे, अंदर भेजा पंचाली को। जगदाधार स्वयं खड़े हैं और कहा द्रौपदी जाओ प्रणाम करना, जाकर के बाबा को चरणों में सर रख देना। लेकिन ध्यान देना, प्रणाम करना उसके बाद में सर नहीं उठाना जब तक बाबा आशीर्वाद तुम्हें ना दे दे। ये देखो यहाँ पर भी हम आपको शिक्षा मिलती है, क्यों ना घुटने पर से पैर छू लिए, माध्यम लगाए हुए खुशो रहो ना बोले पाए। ये अच्छी तरीके से प्रणाम करो ब्राह्मणों को, और जब वो कहें प्रसन्न रहो खुश रहो हैं तब उठना चाहिए। नहीं साल टिकट मार दिए तो कहा प्रणाम करना, जब आशीर्वाद दे दे तब अपना परिचय देना। तुम्हें कसम है मेरा नाम मत बताना कि किसके साथ में तुम आए, कुछ बता देना। द्रौपदी अंदर गई, देखा बाबा जी बैठे हैं कि कुछ की वो सुघर अरे चटैया पर, बढ़िया सुंदर आसन दिव्य लगा है महाराज जी का, बाबा जी का, कि कुछ की वो सुघर अरे चटैया पर अरे भीष्म बाबा थे उसकी वो सुघर चटैया पर भीष्म बाबा थे डटे हुए,
हाथों में माला लिए हुए, हाथों में माला लिए हुए प्रभु का वो ध्यान। हाथों में बढ़िया माला है, कुछ का आसन पड़ा है और बाबा भीष्म बैठे हैं और जाकर के प्रणाम किया। बाबा भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही बाबा ने समझा कि भानुमति आई है, वाह, प्रणाम किया। बाबा ने देखा कि हमको लगता है कि भानुमति आई है, बढ़िया। देखा कि सधुआ नारी है, देखा बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने हैं, अरे सधुआपन को दर्शाती है। देखा कि सधुआ नारी है, सधुआपन को दर्शाती है। उसके तन की रंगी साड़ी सधुआपन को दर्शाती है। देखा बढ़िया सुंदर दिव्य वस्त्र है, लगता है भानुमति आई है। आहा, बाबा ने समझा भानुमति आई है तो आशीर्वाद देना चाहिए, आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, अगर सौभाग्यवती जो स्त्री होती है उसे कौन सा आशीर्वाद चाहिए? एक ही आशीर्वाद कि सौभाग्यवती, सुहाग तेरा अमर रहे। बाबा ने वैसा ही किया, आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव हे बेटी, कि सौभाग्यवती भव हे बेटी, सिंदूर से मांग न खाती हो। सौभाग्यवती भव हे बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। यह आशीर्वाद हमारा है, यह आशीर्वाद हमारा है, तुम वीर कुमारो वाली हो। देखा, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अमर हो जाए। अरे पुत्र हो, आशीर्वाद दिया। जैसे ही आशीर्वाद दिया, द्रौपदी ने सर ऊपर की ओर किया और देखो ठाकुर जी हमारे सुन रहे हैं, जो अंदर की झांकी चल रही है वो देख रहे। और इधर तो द्रौपदी खड़ी हो गई और बोली, बाबा आज आप मुझे ये बतलाइए कि आपका ये जो शब्द है ना सौभाग्यवती, आज इस पर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। कैसी हंसी? बोले हंसी इसलिए आ रही बाबा, कल तो आपने कहा है कि पांडवों का वध करेंगे और आप कह रहे हैं आज सौभाग्यवती। अरे जैसे आंखें खोला और देखा ये पंचाली छूट गई, एकदम से बाबा के रोंगटे खड़े हो गए कि हाथों से माला छूट गई, कि हाथों से माला छूट गई। अरे छूटा है प्रभु का ध्यान, हाथों से माला छूट गई, छूटा है प्रभु का ध्यान यहाँ। आज बिल्कुल आज कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये कौन है?
नजर में कुछ नहीं आ रहा है। देखा पंचाली को, हाथों से माला छूट गई, छूटा है प्रभु का। माला मेरे भैया छूट गई। आहा, बाबा भीष्म खड़े हो गए, रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। ये क्या हुआ पंचाली, तुम कैसे? तो कहा बाबा मेरी बात सुनो, कि देखो तुमने कहा है कि सौभाग्यवती हो, मेरे सुहाग की तुमने रक्षा करी है ना, आशीर्वाद दिया है, और आप कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनो कि पांचों पतियों में गर बाबा और कल कभी मारा जाएगा। पांचों पतियों में गर बाबा कल ये को भी मारा जाएगा। ये दुखिया तुमसे पूछ रही, ये दुखिया तुमसे पूछ रही, सौभाग्य कहाँ रह पाएगा। चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि आप ये बताइए, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है कि आपका वरदान सत्य है? मुझे तो ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्या सत्य है और क्या सत्य है। लेकिन अगर आप ये वाणी झूठी हो गई तो आपकी हंसी हो गई। बाबा भीष्म ने कहा बेटिया एक बात बताओ, और तो बात सब सही है, लेकिन तुम इस अर्धरात्रि के समय यहाँ अकेले कैसे आई? तुम्हारे साथ में कौन आया है? अब द्रौपदी ने कहा मैं अब क्या बताऊं कि मेरे साथ में कौन आया है। परमात्मा ने तो कहा था कि मेरा नाम नहीं बताना। कहा बाबा मेरे साथ में एक मेरी कौन दासी आई, दासी आई है। अरे तो दासी भी अंदर आ सकती थी ना। द्रौपदी ने कहा बात ये भी बढ़िया है, लेकिन दासी इसलिए नहीं आई क्योंकि उस दासी की थोड़ा सा एक बलफ गड़बड़ है, इसलिए सुबह सुबह का माहौल, इसीलिए वो नहीं आई। चतुराई देखो बाबा तो समझ गए। बाबा ने कहा दासी नहीं लेकिन वो दासा जरूर आया होगा। बाबा ने कहा रे छलिया कि बूढ़ा होने को आया है, क्या बात है कि बूढ़ा होने को आया है। आज तो बूढ़ा होने के लिए आ गया है, लेकिन अब भी गई नहीं ये चोरी। बूढ़ा होने को आया है पर कई नहीं अब भी चोरी, इनसे चोरी उनसे चोरी, पर कई नहीं अब भी चोरी। ये बूढ़ा होने के लिए आ गया है, लेकिन इसकी भी चोरी नहीं गई है। बताओ अब इतना बड़ा हो गया है, लेकिन चलो इसे देखते हैं। आगे बाबा बढ़े तो देखा त्योड़ी पर दीनबंधु दीनानाथ खड़े हैं मेरे भैया, घूंघट किए हुए हैं कि आगे बढ़कर बाबा देखे तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। आगे बढ़कर बाबा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीता
पीतांबर का घूंघट मारे, पीतांबर का घूंघट मारे, वो खड़ा मुरलिया वाला। आगे बढ़कर के बाबा ने देखा कि बड़ा दृश्य निराला है। अपनी ही पीतांबरी का द्वारिकाधीश घूंघट कर रहे हैं, कभी मुख ढक रहे हैं तो कभी बाल ढक रहे हैं, लेकिन द्रव्य दर्शन देखा, आहा ये कैसी लीला है। आज स्त्री का भेष बनाए हैं, सोचा इसे पकड़ ले जरा फिर इसको बताते हैं। बाबा आगे बढ़े और जैसे ही पकड़ने के यत्न करते हैं तो ठाकुर जी भाग जाते हैं और बाबा भी दौड़ा लेते हैं। आगे बढ़े, ठाकुर की पीतांबरी लहरा रही थी, बाबा के हाथ में लग गई, खींचा पीतांबरी, जैसे खींचा तो बाबा भीष्म भी गिर गए जमीन में, और उस पीतांबरी में द्रौपदी की चप्पल थी, जमीन में गिर गई। रोने लगे बाबा भीष्म और कहा, हे पंचाली तो कितनी भाग्यवान है बिटिया, तो कितनी भाग्यवान है, तेरे पतियों का बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। हमारे जैसे हजारों भीष्म हो जाएं, पर जिनकी रक्षा में हर बिहारी लाल की राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। हरि सभी लोग ताली के भाव से बजाते हुए बोले, मोहन मदन मुरारी, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मदन मुरारी हो। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मदन मुरारी, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मदन मुरारी हो। जब बसुरिया मधुर बजावे बिहारी लाल की, रास बिहारी सरकार की, ललिता मैया की, भागवत भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर। सभी लोग खड़े हो जाएं, भाव से परमात्मा की प्यारे से आरती करेंगे। उसके बाद प्रजानानां में अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ताय आत्मशानि प्रजाशानि पाशोशानि भयशानि लोकाशानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला है राम यही घन श्याम यही है राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोली जग पंक्ति बोली सज भाग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोली सज पंक्ति खोली सज भाग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है राम यही घन श्याम यही है राम यही घन श्याम यही के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं भवानि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव नित्या नविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है युक्तं वह्नायोतं यादीपं ग्रहण देवेश त्रैलोक्यमिरावहं भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद्घोरा दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः यानि कानि च पापानि जनमान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे